first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के साइजेस को पहले आज हम एक्सप्लेन करते हैं। किंग साइज बेड मेजर 72 into 78 inches and are suitable for master bedroom that are at least 12 feet wide. Queen size bed measures 60 into 78 inches and are suitable for compact या smaller bedrooms. हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने आपसे पूछा, आप वर्किंग कर रहे हो, आप डिज़ाइनर हो, आपसे पूछा कि आप ये बताइए कि आपने जो साइज़ लिया है फर्नीचर्स का उसका क्या साइज़ है, उसका नाम क्या है, किस नाम से उसको पुकारते हैं। तो जब तक आपको टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को मेंशन नहीं कर सकते। सिंपल इज दिस। सिंगल बेड मेज़र कितना साइज़, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप 2 बेड दे रहे हो या सिंगल बेड दे रहे हो उसके बाद कितना स्पेस होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड बेड साइड टेबल्स का साइज़ क्या होता है। द लेंथ ऑफ बेड साइड टेबल्स बिटवीन 21 to 36 inches and the depth should be approximately 15 inches. By rule of thumb, the height of the bedside table should be at the same level as the top of the mattress. इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्या होता है, वार्डरोब मेजरमेंट। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ हिंज वार्डरोब varies between 18 and 24 inches. The depth of the wardrobe should be at least 24 inches. क्योंकि वार्डरोब हम मेंशन कर रहे हैं, आपको कंफर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको नॉलेज के बारे में। ठीक है, कितना क्लियरेंस होना चाहिए एक वार्डरोब को प्लेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कितना स्पेस बचेगा, दिस वन। अब पता चला आपने वार्डरोब मेंशन कर दिया, फर्नीचर्स को आपने मेंशन कर दिया, बाकी की डिटेल्स वो कैसे मेंशन करोगे। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं, क्योंकि जो टॉपिक आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पे एक ड्राइंग को डिज़ाइन कराया जाता है। टीवी, डिस्टेंस फ्रॉम द बेड, बहुत सारे हैं भी। साइज ऑफ ड्रेसिंग टेबल्स अगर रिक्वायरमेंट है, डायमेंशंस ऑफ स्टडी टेबल्स अगर रिक्वायरमेंट है, सीलिंग हाइट, स्टैंडर्ड सीलिंग की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स ऑफ सीलिंग्स, उनकी भी आगे हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। सिटिंग एरिया हमारा कितना होना चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स में और भी आइटम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्या, 2 इंच साइज बेड का साइज़ क्या होता है स्टैंडर्ड, डबल या फुल साइज़ का बेड क्या होता है, ईस्टर्न किंग साइज़ कितना होता है, टाइप्स ऑफ बेड के नेम, टाइप्स ऑफ बेड की इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, नाइट स्टैंड, सोफे की स्टैंडर्ड, क्योंकि फर्नीचर्स में एक आइटम्स नहीं होते हैं, फर्नीचर्स में बहुत सारे होते हैं। हम कैड के ब्लॉक्स को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो टीवी यूनिट आपने यहाँ पर दिया है, इस टीवी यूनिट का नाम क्या है। टीवी यूनिट इज़ ए कॉमन वर्ड, एक कॉमन वर्ड हो गया, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट भी आती हैं इसकी, वो भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट, तो उनके बारे में जानना, ठीक है, उनकी डिटेल्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि क्या, मैं एग्जांपल लेता हूँ, टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट में क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट में हमारे पास
अलग अलग कैटेगरीज होती है, लाइक दिस वन इज़ कंटेम्प्रेरी टीवी यूनिट। क्यों यूज़ होती है? दे ऑफन फीचर्स ए मिक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड शेप्स एंड कैन इंक्लूड यूनिक स्टोरेज सोल्यूशन सच एज बिल्ट इन ड्रॉर या शेल्फ। फ्लोर टू सीलिंग टीवी यूनिट, इसका यूज़ क्या होता है उसके बारे में। मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट इसमें भी एक वर्ड हो गया, उसकी कैटेगरीज होती हैं अलग अलग जो ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता। टीवी यूनिट विद स्टडी या वर्क स्पेस, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है इसको। टीवी यूनिट विद वैनिटी स्पेस, टीवी यूनिट विद वैनिटी स्पेस आर ए टाइप्स ऑफ फर्नीचर that combines a TV stand with a built-in vanity area, and these units are designed to provide a complete home entertainment and grooming solutions and are ideal for homes where space is limited. ठीक है, टाइप्स ऑफ डिटेल। टीवी यूनिट विद WFH मतलब वर्क फ्रॉम होम स्पेस अगर आपको चाहिए हो। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे फर्नीचर्स के नेम हैं। आप एग्जांपल लो कि आप वॉशरूम डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। आप अगर वॉशरूम डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पर वैनिटी का साइज़ कितना लेना चाहिए? क्या आपको पता है टाइप्स ऑफ वैनिटीज़ कौन सी होती हैं? नहीं पता। तो टाइप्स ऑफ वैनिटीज़ के नेम और उनके साइजेस स्टैंडर्ड। नेम में क्या क्या होता है, लाइक फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज़ अलग पार्ट, वॉल माउंटेड वैनिटीज़, आपके पास कॉर्नर वैनिटीज़, आपके पास डबल सिंक वैनिटीज़, वेसल सिंक वैनिटीज़, कैबिनेट स्टाइल वैनिटीज़। ये टाइप्स ऑफ स्टाइल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंडर माउंटेड सिंक वैनिटीज़, ठीक है। इनके नेम और इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम इसको डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर सिर्फ कैड ब्लॉक्स को कॉपी पेस्ट करके काम नहीं चलता है। आप ये सोचो कि हम कैड ब्लॉक्स को वहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ से ब्लॉक्स को निकालेंगे और कोई भी फर्नीचर्स आइटम चूज़ कर लेंगे, जैसे कि मोस्टली लोग करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये कोई भी एक अपने फर्नीचर्स को सेलेक्ट करा और आप अपने ड्राइंग्स में कॉमन क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड साइज पे कैसे मेंशन करें। एक पॉइंट हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं सारे बच्चों के लिए कि अगर आपके पास ये कैड ब्लॉक्स हैं, ठीक है, मान लो या आपके पास कैड ब्लॉक्स नहीं है तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। अब उन कैड ब्लॉक्स को आप अपनी ड्राइंग में कैसे लेके आएंगे? सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी बेसिक पार्ट कवर कर रहे हैं और बेसिक के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे इसमें, ताकि प्रॉब्लम्स ना आए आप लोगों को। अपने प्रोजेक्ट से मत निकालो, प्रोजेक्ट से ना निकाल के डायरेक्ट कैड ब्लॉक को कॉपी पेस्ट करो, वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। सेलेक्ट करा, कंट्रोल C कॉपी, सेलेक्ट करके कंट्रोल C कॉपी, अपनी ड्राइंग में आके कंट्रोल V, ये बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है, दूर क्लिक करो, सेलेक्ट करो, SC एंटर और कहीं भी स्केल कर लो, सेलेक्ट करके SC एंटर, ठीक। अब ये ब्लॉक हमारे यूज का नहीं है, ये बेकार है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है बेड का साइज क्या लेना है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 6 फीट, एंटर। अब इस बेड को हम इसकी लाइन के बराबर लाना चाहते हैं, सेलेक्ट SC एंटर,
सेलेक्ट करने के बाद SC एंटर, मिड पॉइंट लो चाहे एंड पॉइंट लो, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे नीचे एक ऑप्शन आएगा रेफरेंस, आप रेफरेंस पे क्लिक करोगे। जैसे ही रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो जो बेड का साइज़ है, लाइक फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक, दोनों क्लिक दोगे, फिर नीचे एक ऑप्शन आएगा पॉइंट्स का, आप पॉइंट्स पे क्लिक करोगे, नीचे पॉइंट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो जो लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं उसका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तो एक स्पेस तो हमारा ये वाला तो 6 फीट आ गया,